हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है साइन गुरुकुल में। आज से मैं क्लास 10 का साइंस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हम लोग समझेंगे प्रकाश के बारे में, मतलब लाइट के बारे में। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। इसका हम लोग डिफिनीशन समझेंगे। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो आँखों को उत्तेजित कराकर वस्तुओं का आभास कराती है, उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो आँखों को उत्तेजित कराकर वस्तुओं का आभास कराती है, उसे प्रकाश कहते हैं। एक और डिफिनीशन आप बता सकते हैं, वह विकिरण जो हमारी आँखों को संवेदित कर दे उसे प्रकाश कहते हैं। वह विकिरण जो हमारी आँखों को संवेदित कर दे उसे प्रकाश कहते हैं। आगे हम लोग समझेंगे प्रकाश के गुण के बारे में। तो प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं? पहला गुण इसका है, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। निर्वात में भी प्रकाश चल सकता है। पहला गुण है, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। निर्वात में भी प्रकाश चल सकता है। अगला गुण है, प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। आगे हम लोग समझेंगे, सबसे अधिक प्रकाश की चाल जो होती है निर्वात में। सबसे अधिक प्रकाश की चाल किस में होती है? निर्वात में होती है। कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। सबसे कम प्रकाश की चाल हीरे में। सबसे कम प्रकाश की चाल हीरे में कितना? 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगला गुण हम लोग समझेंगे, प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलती है। इसका तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। इसका तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻−10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻−10 मीटर। आइए हम लोग अगली हेडिंग के बारे में समझते हैं। अगला हेडिंग है प्रकाश का परावर्तन, जिसे कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराती है तो टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराती है तो टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आइए हम लोग डायग्राम की मदद से समझते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराती है तो टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराती है तो टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे, ये जो आने वाली किरण है, इस वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं, और ये जो जाने वाली किरण है, इस वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। जहाँ ये दोनों आपस में किरणें मिली हुई हैं, इस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। इस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु से ये जो खींचा गया रेखा है, इस रेखा को अभिलंब कहते हैं। इस रेखा को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण अभिलंब के बीच ये जो बना कोण है, इस कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे हम लोग R से प्रदर्शित करते हैं। अब हम लोग अगली हेडिंग समझेंगे, परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम है, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम है, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अगला नियम है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है।
आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोण आई बराबर होता है कोण आर के। कोण आई बराबर होता है कोण आर के। आइए डायग्राम की मदद से समझते हैं। आपतित किरण कामा परावर्तित किरण, इसका पहला नियम है आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम है आपतन कोण आई जो होता है बराबर होता है परावर्तन कोण के। ये जो परावर्तन कोण है, ये जो परावर्तन कोण है, इस परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोण आई बराबर होता है कोण आर के। कोण आई बराबर होता है कोण आर के। आइए हम लोग समझते हैं प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब क्या है? मतलब इमेज। प्रतिबिंब क्या है? मतलब इमेज। इसका डिफिनीशन है जब कोई प्रकाश की किरण किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी अन्य बिंदु पर मिलती है तो उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। या बता सकते हो जब कोई प्रकाश किरण किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी अन्य बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उस बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो उस बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। एक बार फिर से डिफिनेशन बता दे रहे हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी अन्य बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब जिसे कहा जाता है रियल इमेज। दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब जिसे कहा जाता है वर्चुअल इमेज। आइए हम लोग समझते हैं। पहले हम लोग समझेंगे वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी अन्य बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो उस बिंदु को वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो उस बिंदु को वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अगला है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी अन्य बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु को वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो उस बिंदु को वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यदि आपको प्रतिबिंब का डिफिनीशन याद हो गया होगा तो उसी से मिल करके ये दोनों टाइप बने हैं। अभी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे देखो, जब कोई प्रकाश की किरण किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी अन्य बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उस बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब इसी में आपको ऐड करना है वास्तव में मिलती हैं और एक और ऐड करना है किसी अन्य बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। देखो कैसे। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहेंगे? तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी अन्य बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, यही ऐड कर देना है वास्तव में मिलती हैं, तो उस बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी अन्य बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, किसी अन्य बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग आगे समझेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। किसके बारे में? गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण मतलब होता है स्फेरिकल मिरर्स। गोलीय दर्पण मतलब स्फेरिकल मिरर्स। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण जिसे कहा जाता है कनकेव मिरर। एक होता है उत्तल दर्पण जिसे कहा जाता है कॉन्वेक्स मिरर। एक होता है अवतल दर्पण जिसे कहा जाता है कनकेव मिरर। एक होता है उत्तल दर्पण जिसे कहा जाता है कॉन्वेक्स मिरर। हम लोग समझेंगे पहले अवतल दर्पण के बारे में। ऐसा दर्पण जिसका दबा हुआ भाग परावर्तक तल हो तथा उभरे हुए भाग पर कलई किया गया हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ऐसा दर्पण जिसका दबा हुआ भाग परावर्तक तल हो तथा उभरे हुए भाग पर कलई किया गया हो तो उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं?
ऐसा दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग परावर्तक तल हो तथा दबे हुए भाग पर कलई किया गया हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर ऐसा दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग परावर्तक तल हो तथा दबे हुए भाग पर कलई किया गया हो तो उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। आइए डायग्राम की मदद से समझते हैं। तो ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर कलई किया गया हो तथा दबा हुआ तल क्या हो? परावर्तक तल हो तो उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर कलई किया गया हो तथा दबा हुआ तल परावर्तक तल हो तो उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। और ऐसा दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर कलई किया गया हो तथा उभरा हुआ तल परावर्तक तल हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा और हम लोग आपके लिए ऐसे ही मेहनत करके अच्छी से अच्छी वीडियो को बनाएंगे, जिससे आप बोर्ड में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। आगे हम लोग समझेंगे गोरी दर्पण संबंधित कुछ परिभाषाएं। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का। बाय बाय, टेक केयर।